नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी अगहन पूर्णिमा व्रत के विषय में। साथ ही स्नान दान की पूर्णिमा कब है, व्रत हमें किस दिन रखना है, सत्य व्रत हमें किस दिन रखना है, सभी बातें क्लियर होंगी। दोनों ही पूर्णिमा के विषय में कौन कौन से नियम है, क्या क्या आपको करना चाहिए, ये सारी बातें आप लोग जानेंगे। दोस्तों, जब भी पूर्णिमा तिथि आती है तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इस बात को लेकर हो जाता है कि हमें व्रत किस दिन रखना चाहिए। बहुत से लोग पूर्णिमा व्रत और सत्य व्रत में अंतर नहीं समझ पाते हैं। मैं उन भाई बहनों से बताना चाहती हूँ कि जो सत्यनारायण भगवान जी का व्रत है यह भी पूर्णिमा तिथि पर रखा जाता है, लेकिन यह उदया तिथि की पूर्णिमा पर रखा जाता है। और जो पूर्णिमा व्रत है जिसमें हम भगवान चंद्रदेव जी की पूजा विशेष रूप से करते हैं, यह व्रत हमें रात्रि व्यापिनी पूर्णिमा में रखना चाहिए। तो दोनों ही पूर्णिमा कभी कभी अलग अलग दिनों पर पड़ती है, अर्थात रात्रि व्यापिनी पूर्णिमा एक दिन पहले पड़ जाती है और उदया तिथि की पूर्णिमा एक दिन बाद पड़ती है। और कभी कभी जब हमें संपूर्ण पूर्णिमा प्राप्त होती है, अर्थात सुबह से लेकर रात्रि तक हमें पूर्णिमा प्राप्त होती है, तो दोनों ही व्रत एक ही दिन पड़ते हैं। तो बहुत से भाई बहन केवल पूर्णिमा का व्रत रखते हैं और बहुत से लोग सत्य व्रत रखते हैं, अर्थात भगवान सत्यनारायण जी का व्रत रखते हैं। तो ये बात आप लोग बिल्कुल क्लियर समझ लीजिएगा, उसी हिसाब से आप लोग व्रत धारण कीजिएगा। आइए जानते हैं कि 2024 में व्रत की पूर्णिमा कब है और स्नान दान की पूर्णिमा कब है, अर्थात सत्य व्रत कब है। अगहन मास की पूर्णिमा 14 दिसंबर को व्रत धारण किया जाएगा, अर्थात 14 दिसंबर दिन शनिवार को व्रत की पूर्णिमा पड़ेगी और 15 दिसंबर दिन रविवार को स्नान दान की पूर्णिमा और सत्य व्रत पड़ेगा। तो ये दोनों व्रत क्लियर हो गए आप लोगों के लिए। इस तरह से आप लोग व्रत धारण कीजिएगा। अब आइए एक एक करके समझ लेते हैं कि तिथि कब से कब तक है और चंद्रोदय का समय क्या है, क्योंकि पूर्णिमा का व्रत जो लोग रखेंगे उनके लिए चंद्रोदय का समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो तिथि प्रारंभ हो जाएगी, पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी 14 दिसंबर को शाम को 4:14 पर और यह समाप्त होगी 15 दिसंबर को दोपहर में 2:35 पर। इस हिसाब से हमें 14 दिसंबर को ही पूर्णिमा का व्रत रखना है। और इस दिन पूर्णिमा के व्रत के दिन चंद्रोदय का जो समय होगा वो शाम को 4:37 पर होने वाला है। तो इस दिन हमें रात्रि व्यापिनी पूर्णिमा प्राप्त हो रही है। ये बात क्लियर हो गई। अब आइए एक एक करके समझते हैं कि पूर्णिमा व्रत के क्या नियम है और स्नान दान की पूर्णिमा का क्या नियम है। तो पूर्णिमा व्रत जो भी भाई बहन रखेंगे वो सुबह सवेरे स्नान आदि करके पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर आप लोग स्नान कर लें और उसके बाद आप स्वच्छ हो जाएं, भगवान सूर्य देव जी की पूजा करें, माता तुलसी जी की पूजा करें। इस दिन भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करने का भी विशेष विधान होता है। भगवान भोलेनाथ जी को आप दूध या गंगा जल से उनका अभिषेक करें। यह उदया तिथि की पूर्णिमा पर भी ये किया जाता है, लेकिन पूर्णिमा के व्रत के दिन भी आपको भगवान भोलेनाथ जी की पूजा भी विशेष रूप से करनी चाहिए। पीपल पूजा आप लोग जरूर ही करें, शनिवार का दिन भी है और इस दिन पीपल पूजा करना बहुत ही शुभकारी माना जाता है। तो ये सारे कार्य कर लीजिएगा। और घर के मंदिर में आपको विशेष रूप से भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा अर्चना इस दिन जरूर करनी चाहिए। तो आप लोग ये कार्य जरूर ही कीजिएगा। इस दिन माता लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप और भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जप आपको करना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम या फिर श्री सूक्त, कनकधारा स्तोत्र इत्यादि का आपको पाठ करना चाहिए। माता लक्ष्मी जी की आरती करनी चाहिए और दिन भर आपको फलाहारी या फिर आप निर्जला जैसा भी आप व्रत रखते हैं उस हिसाब से आपको व्रत धारण करना चाहिए। व्रत का संकल्प आपको सुबह की पूजा में ही सबसे पहले ले लेना चाहिए कि व्रत आप किस प्रकार से धारण करेंगे। वैसे तो पूर्णिमा का जो व्रत है वो निर्जला धारण करने का ही नियम होता है और भगवान चंद्रदेव जी की पूजा अर्चना करने के बाद ही हम फलाहार और जल इत्यादि ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से आप अपनी क्षमता के हिसाब से व्रत धारण करें। अब पूर्णिमा व्रत का जो नियम है वो संध्या के समय का विशेष नियम होता है। संध्या के समय हम विशेष रूप से माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करते हैं और भगवान चंद्रदेव जी की पूजा अर्चना करते हैं। तो संध्या के समय जब चंद्रोदय हो जाए आप सबसे पहले स्वच्छ हो जाएं। आप स्नान कर पाएं तो स्नान करें, नहीं तो सर्दियों का समय है, आप हाथ मुख धोकर आप अपने वस्त्र को जरूर ही बदल लें, क्योंकि संध्या पूजन में शारीरिक जो स्वच्छता है उसका भी वह भी जरूरी है। तो ये सारे कार्य करने के बाद आप अपने घर के मंदिर में एक अखंड दीपक प्रज्वलित करें माता लक्ष्मी जी के समक्ष और भगवान चंद्रदेव जी की पूजा अर्चना विधि विधान से करें, जिसमें कि हम भगवान चंद्रदेव जी को अर्घ्य देते हैं। स्वच्छ जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर और मिष्ठान और सफ़ेद पुष्प मिलाकर हम भगवान चंद्रदेव जी को अर्घ्य देते हैं। अर्घ्य के समय आपको ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए, जो कि भगवान चंद्रदेव जी का मंत्र है। और जो जल के छींटे हैं, अर्घ्य के जो छींटे हैं वो आपके पैरों पर न पड़ने पाएं, इस बात का ध्यान दें। किसी गंदे स्थान पर बहकर न जाने पाए। यदि आप छत या बालकनी में खड़े होकर जल दे रहे हैं, अर्घ्य दे रहे हैं, तो आप अपने सामने कोई पात्र रख लें, जल उसी में गिरे। बाद में वो जल आप किसी पौधे इत्यादि में ले जाकर डाल सकती हैं।
अर्घ्य का जो जल है इसे अपने मस्तक पर जरूर धारण करना चाहिए, अपने मस्तक पर लगाना चाहिए और भगवान चंद्रदेव जी की परिक्रमा करनी चाहिए। धूप दीप प्रज्वलित करके वहां पर रखना चाहिए और उनका दर्शन करना चाहिए, उन्हें निहारना चाहिए। इससे हमें मानसिक शांति मिलती है। तो ये कार्य आप लोग कर लें। फिर आप अपने घर के मंदिर में आकर माता लक्ष्मी जी की विशेष रूप से आप पूजा अर्चना करें, श्री सूक्त का पाठ करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, माता लक्ष्मी जी की आरती करें। इस दिन खीर का भोग आप माता लक्ष्मी जी को अर्पित कर सकते हैं या फिर दूध से बनी मिठाइयों का भोग अर्पित कर सकते हैं। मखाने की खीर, मिश्री, बताशे इत्यादि अर्पित किया जाता है माता लक्ष्मी जी को। तो ये सारी चीज आप कर सकते हैं। तो पूर्णिमा व्रत इस तरह से आप धारण करें। पूर्णिमा व्रत के दिन आप रात्रि में जागरण करके यदि माता लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप कर लेते हैं तो इससे आर्थिक जो तंगी है, पैसे की जो समस्या है, आपके घर में बरकत नहीं हो रही है, तो इससे माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा हमारे ऊपर बनती है और धन प्राप्ति के योग बनते हैं। यदि आप प्रत्येक पूर्णिमा पर रात्रि जागरण करके और एक घी का अखंड दीपक जलाकर माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्रों का जप करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा पुण्यदायी कार्य है और इससे माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा हमारे ऊपर बरसती है। ये कार्य हमें पूर्णिमा व्रत के दिन जरूर करना चाहिए। जितने भी मैंने नियम बताए पूर्णिमा व्रत के, आप यदि व्रत नहीं भी रख पाते हैं तब भी ये सारे नियम कर सकते हैं। शुद्ध सात्विक भोजन करें और सुबह और संध्या जिस तरह से मैंने पूजा अर्चना बताई आप बिल्कुल करें, उससे भी आपको व्रत का लाभ प्राप्त होता है। अब अगले दिन की मैं बात करूं, 15 दिसंबर दिन रविवार की, तो रविवार के दिन इस दिन पड़ रहा है सत्यव्रत अर्थात स्नान दान की पूर्णिमा, जिसमें कि सबसे मुख्य होता है ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना। तो पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर आप हर हर गंगे बोलते हुए स्नान करें। यदि आपके घर के आसपास कोई नदी है तो आप नदी में स्नान कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा पुण्यदायी होता है। पूर्णिमा और अमावस्या तिथि पर गंगा स्नान करने का, पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। आप घर पर हैं तो घर पर ही इस तरह से हर हर गंगे बोलकर आप स्नान करें, माँ गंगा जी का स्मरण करें और सबसे पहले स्नान करने के बाद भगवान सूर्य देव जी की पूजा अर्चना करें। इसी दिन से खरमास भी प्रारंभ हो जा रहा है। अगले दिन से पौष मास प्रारंभ हो जाएगा और पौष मास में हम मुख्य रूप से भगवान सूर्य देव जी की पूजा विधि विधान से करते हैं। अब बात आती है रविवार का दिन है, तो माता तुलसी जी की पूजा तो हम नहीं करेंगे इस दिन, मतलब जल इत्यादि अर्पित नहीं करेंगे, स्पर्श नहीं करेंगे, लेकिन आप एक दीपक जरूर प्रज्वलित करके रखें, परिक्रमा जरूर कर लें। देखिए, वैसे बहुत से लोग कहते हैं कि तिथि कोई भी पड़ जाए, हमें कोई भी तिथि हो, रविवार के दिन हमें तुलसी पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये मेरा मानना है कि माता लक्ष्मी जी का स्वरूप है माता तुलसी जी, तो पूर्णिमा तिथि पर हम माता तुलसी जी को सूना नहीं छोड़ सकते हैं। एकादशी जैसे तिथि पड़ती है तो एकादशी पर हम जल अर्पित नहीं करते हैं, लेकिन माता तुलसी जी की विधि विधान से पूजा करते हैं। लेकिन रविवार का दिन पड़ रहा है तो स्पर्श इत्यादि आपको नहीं करना है, जल नहीं अर्पित करना है, लेकिन एक दीपक आपको जरूर ही प्रज्वलित करके रखना है, क्योंकि ये जो पूर्णिमा तिथि होती है दोस्तों, ये माता लक्ष्मी जी को समर्पित होती है, भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है। और जहाँ पर तुलसी पूजा न हो तो कहीं ना कहीं भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। जहाँ तक पीपल पूजा की बात है तो रविवार को हम पीपल पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि रविवार को कोई भी तिथि पड़ जाए हमें पीपल पूजा नहीं करनी होती है। हम शनिवार को ही पीपल पूजा विधि विधान से कर लेंगे और रविवार के दिन हमें पीपल पूजा बिल्कुल नहीं करनी है। अब उदया तिथि की मैं बात करूं, अर्थात 15 तारीख की बात करूं, तो इस दिन भगवान भोलेनाथ जी की पूजा आपको इस दिन भी करनी चाहिए, क्योंकि उदया तिथि की पूर्णिमा है। तो आप लोग इस दिन शिव मंदिर में भी जाकर पूजन अर्चन कर सकते हैं। इस दिन भगवान सत्यनारायण जी की कथा का आयोजन किया जाता है, सत्यनारायण जी की कथा का श्रवण किया जाता है और इस दिन सत्य व्रत इसी दिन रखा जाता है, अर्थात उदया तिथि पर। तो जो भी भाई बहन सत्य व्रत रखते हो वो इस दिन व्रत धारण करेंगे। और इस दिन आप चाहें तो अपने घर में आयोजन करें या फिर कहीं भी सत्यनारायण भगवान जी की कथा हो रही है तो वहाँ पर जाकर भी आप दान दक्षिणा देकर वहाँ पर आप कथा का श्रवण कर सकते हैं। स्नान दान की पूर्णिमा में, जैसा कि नाम से ही आप लोग जान रहे हैं कि स्नान और दान, तो दान का विशेष महत्व होता है। तो आप पूजन अर्चन करके या फिर स्नान करने के बाद ही आप सबसे पहले दान कर लें, या तो फिर पूजा करने के बाद भी आप दान कर सकते हैं। तो दान में सफ़ेद चीज़ों का विशेष महत्व होता है पूर्णिमा पर, जैसे कि चावल है, चीनी है, तो सफ़ेद चीज़ों का आप दान करें। सफ़ेद वस्त्र का भी दान पूर्णिमा तिथि पर किया जाता है। आप दान जरूर करें, संपूर्ण सीधा का दान करें, मतलब संपूर्ण भोजन का दान करें। ब्राह्मण भोजन करा पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और गौ माता के लिए आप भोजन निकाल पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पूर्णिमा पर ये सारे कार्य बहुत ही ज़्यादा पुण्यदायी होते हैं। तो ये सारे कार्य आप लोग कर लीजिएगा। यदि आप व्रत धारण करते हैं तो बहुत से लोग सत्यनारायण जी का जो व्रत है ये सेंधा नमक का सेवन करके भी धारण करते हैं, लेकिन पूर्णिमा का जो व्रत होता है इसमें नमक का सेवन नहीं करना होता है।
अब ये उदया तिथि की जो पूर्णिमा पड़ती है, इस पर एक विशेष कार्य भी किया जाता है, जो कि है दहलीज पूजन। तो दहलीज पूजन करने से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, हमारे घर में उनका स्थायी रूप से निवास होता है। हम उनका आवाहन करते हैं, दहलीज को स्वच्छ करके, साफ करके वहाँ पर हम हल्दी से स्वास्तिक बनाते हैं या फिर रोली से भी बना सकते हैं। एक छोटे से पात्र में जल रखते हैं, एक दीपक प्रज्वलित करके वहाँ पर रखते हैं और माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे घर में आएँ और स्थायी रूप से सदा सर्वदा के लिए निवास करें। तो दहलीज पूजन हमें जरूर ही करना चाहिए। दहलीज पूजन करने से माता लक्ष्मी जी की कृपा हमारे ऊपर सदा ही बनी रहती है। तो ये सारे कार्य आपको सत्यव्रत के दिन करने हैं और जो पूर्णिमा तिथि पर जो मैंने बताया व्रत की पूर्णिमा पर, वो सारे कार्य आपको व्रत की पूर्णिमा पर कर रहे हैं। ये दोनों 2 दिन पड़ेंगे। चंद्रोदय का समय भी आप सभी लोगों ने जाना। वीडियो आपको उपयोगी लग जाए दोस्तों तो निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर ही कर दिया कीजिए और लोगों में शेयर कर दिया कीजिए। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।